आप मुझे कमेंट करके बताना आपका एलएमपी क्या है, फिर मैं बताऊँगी कि आपने लड़का कंसीव किया है या आपने लड़की कंसीव की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया है। क्या प्रिडिक्शंस हमें 100% रिजल्ट बता सकता है कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी? कौन-कौन से ऐसे प्रिडिक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा सही होते हैं? क्या मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में भी एक्चुअल रिजल्ट मुझे मिला था? सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में बेबी के जेंडर को जानने की इच्छा इतनी बड़ी होती है कि हमें ऐसा फील होता है कि काश हमें पहले ही पता चल जाए और हम अपने आगे की लाइफ उसी हिसाब से प्लान कर पाएँ। आशा करती हूँ इसी उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कमेंट में बताओ आप भी ऐसा ही सोचते हो क्या? क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही सोचती थी। तो गाइज़, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बॉडी में बहुत सारे बदलाव महसूस होते हैं हर दिन, और उन सारे बदलाव को देख के बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि देखना तुम्हें लड़का ही होगा या देखना तुम्हें लड़की ही होगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हर दिन होती और मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती थी कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या लोग सही बोलते हैं? तो मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के हमेशा डाउट में रहती थी कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। आज इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे दोनों लड़कों की प्रेगनेंसी का। गाइज़, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कुछ दिन अपनी मदर के साथ रही थी और कुछ दिन मैं अपने मदर इन लॉ के साथ रही थी। दोनों जगहों पे मुझे अलग-अलग चीज़ें पता चली थी। सबसे पहली चीज़ जिस प्रेडिक्शन के बारे में मुझे पता चला था, वो था लीनिया नाइग्रा लाइन के बारे में। और मेरी मम्मी ने सबसे पहली बार मुझे देखा तो बोला कि अरे तुम्हारी लाइन तो बिल्कुल कंप्लीट बनी है, मतलब पूरी बनी है चेस्ट से लेकर के लोअर एब्डोमेन तक, तो तुम्हें देखना लड़का ही होगा। तो मैं कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ सोचने लग गई थी कि शायद लड़का ही होगा, तो मैं उसी के हिसाब से अपने आगे की लाइफ प्लान करने लग गई थी। ऐसे कपड़े लूँगी, ऐसे डेकोरेशन मेरे को हँसी भी आती थी कई बार। आप भी प्रेडिक्शन जब सुनते होंगे तो आपको भी हँसी आती होगी। लेकिन गाइज़, जब ये सारी चीज़ें सही होने लग गई ना, तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ माननी पड़ गई, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सही होते हुए नहीं देखते हैं, तब तक हमें यकीन नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मज़ाक की चीज़ है, हम फन वे में उसको टाल देते हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ें सही हुई मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे विश्वास होने लग गया, और जो भी लोग मुझे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें बताते थे, तो मैं बहुत ध्यान से सुनने लगी। मम्मी ने मुझे बताया था कि देखना तुम्हारा बच्चा लड़का ही होगा, क्यों? क्योंकि बेबी बहुत लेट से हलचल कर रहा है, बहुत हार्ड किक कर रहा है। ये चीज़ मैंने अपनी सिस्टर की भी प्रेगनेंसी में देखी थी। उसका बेबी इतना हार्ड किक करता था कि मैंने उसका नाम ही किक्को रख दिया था, क्योंकि वो बहुत किक करता था और बहुत हार्ड किक करता था। तो सच में जो बेबी बॉय होता है वो बहुत हार्ड किक करता है। तो ये प्रेडिक्शन तो उसकी प्रेगनेंसी में भी सही हुआ और मेरे प्रेगनेंसी में भी सही हुआ। गाइज़, एक प्रेडिक्शन के बारे में मुझे पहले से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और जब मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में एक रील डाली तो मुझे लाखों ऐसे लोग ने मुझे कमेंट किया कि मैम आपने सही बताया है, ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं, आप चेक कर लेना। मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप क्लिक करोगे तो वहाँ से इंस्टाग्राम पेज जो है वो मेरा ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे वो जो प्रेडिक्शन मैंने डाला था, कुछ लोगों का गलत भी हुआ लेकिन लाखों लोगों का सही हुआ है। वो ये था कि अगर आपका एलएमपी, मतलब जो आपका लास्ट पीरियड जो आया है, जिसके बाद आपको फिर दोबारा पीरियड्स नहीं आया और आपको ये पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, वो अगर आपका ऑड नंबर हो, मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, तो लड़का होगा। और अगर आपका इवन नंबर एलएमपी है, लास्ट जो पीरियड का डेट है, वो अगर इवन नंबर होगा तो लड़की होगी। तो गाइज़, ये जो प्रेडिक्शन है वो मेरे दोनों बेटों में सही हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों से मेरी इंस्टाग्राम पे बात होते रहती है, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे लोगों का सही होते हुए देखा है। मेरे पहले बेटे का एलएमपी था 15 अक्टूबर और मेरे दूसरे बेटे का एलएमपी था 13 अक्टूबर। मेरे दोनों बेटे अक्टूबर के ही हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना आपका एलएमपी क्या है, फिर मैं बताऊँगी कि आपने लड़का कंसीव किया है या आपने लड़की कंसीव की है। गाइज़, पेट के आकार को देख कर के बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं कि तुम्हारा पेट आगे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो तुम्हें लड़का होगा।
अब मैं अपने दोनों बेटों की प्रेगनेंसी के बारे में बताती हूँ। गाइज़, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे इसी चीज़ से पता ही चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरा जो टमी है वो सबसे पहले मुझे महसूस होने लगता है कि मेरा टमी थोड़ा फूल गया है, थोड़ा ब्लोटिंग जैसा मुझे फ़ील होने लग गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे मनाली गई हुई थी घूमने के लिए और मैंने बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी। जब मैंने ट्राई किया था घर पे तो वो जो ड्रेस थी वो परफेक्ट आ रही थी, मुझे कोई शेप वेयर वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं वहाँ गई, जैसे ही मैंने कंसीव किया था, उसके 4-5 दिन बाद मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मेरे पेट के एरिया में थोड़ा-सा चबी जैसा, मतलब फैट दिख रहा है। तो मुझे कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ महसूस होने लग गई थी कि शायद मेरा प्रेगनेंसी हो गया है और मुझे पता नहीं चला है। बट फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर जब मेरा ब्रेस्ट हेवी हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब मुझे कहीं न कहीं यकीन हो गया था कि ये चीज़ तो पक्का प्रेगनेंसी ही है और ये मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुआ है। मैंने आज तक किसी से ये चीज़ पूछी नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये 2 सिम्पटम आपके प्रेगनेंसी में दिख रहा है? तो हो सकता है कि आपने भी लड़का ही कंसीव किया हो। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम अपने सारे सिम्पटम्स दूसरे से मैच करके देखते हैं। मेरे घर में पहले भी मेरी सिस्टर को एक बेबी हो चुका है। इसलिए नहीं कि लड़का ही हो या इसलिए नहीं कि लड़की ही हो, मैं बस मैच करके देखना चाहती थी और ये अनुमान लगाना चाहती थी कि मुझे क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। और मैं अपने सारे सिम्पटम्स उससे मैच करके देखती थी। मैं उससे पूछती थी तुम्हारा प्लेसेंटा का पोज़ीशन क्या है? तुम्हारे बेबी का एफएचआर क्या आ रहा है? तो एफएचआर से उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है। उसके बेबी का एफएचआर हमेशा हायर साइड में आता था, बट मेरे दोनों बेटों का एफएचआर जो था वो हमेशा लोअर साइड में आता था। तो इससे मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने पूछा प्लेसेंटा क्या है? उसका भी प्लेसेंटा जो था वो एंटीरियर ही था और मेरे दोनों बेटों का प्लेसेंटा भी एंटीरियर ही था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ भी लड़का होता है। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है कि आपको लड़का चाहिए, यानी कि आपको अगर पहले से बेटी है, आप लड़का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ भी आपको लड़का हो जाए। क्योंकि गाइस, कई बार क्या होता है ना कि किसी-किसी प्रेगनेंसी में कोई-कोई प्रेडिक्शंस मैच नहीं होते हैं। लाइक मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में क्रेविंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे हमेशा तीखा और नमकीन खाने की क्रेविंग होती थी और चटपटा खाने की क्रेविंग होती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीज़ों की क्रेविंग आपको तभी होगी जब आपने लड़की कंसीव की है। लेकिन ये प्रेडिक्शन जो है वो मेरे बेटे की प्रेगनेंसी में मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेडिक्शंस ही गलत है। मेरे प्रेगनेंसी में मैच नहीं हुआ, हो सकता है किसी और की प्रेगनेंसी में मैच हो, लेकिन मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में बहुत सारे बॉय होने के जो सिम्पटम्स हैं, लड़का होने के जो लक्षण हैं, वो मैच होते थे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सारे सिम्पटम्स लड़का होने के हैं और कितने लड़की होने के हैं? क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने लड़का होने के बहुत सारे सिम्पटम्स आपको बताए हैं। तो हो सकता है कि आपको भी लड़का हो अगर वो सारे सिम्पटम्स आपके साथ मैच हो रहे हों तो। पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना भी एक लड़का होने का लक्षण है और ये मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में मुझे था। मेरे इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की है और वहाँ पे भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की समस्या हुई है, उन्हें लड़का ही हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या प्रेडिक्शंस सही साबित होते हैं? 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट बता सकते हैं? तो गाइज़, इसीलिए इस वीडियो को मैंने सबसे पहले सिम्पटम्स के साथ ही स्टार्ट किया है। मेरे कौन-कौन से सिम्पटम्स सही हुए थे और मेरे कौन-कौन से सिम्पटम्स गलत हुए। कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो ज़्यादातर सही ही होते हैं, गलत बहुत कम होते हैं। वही चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट किया है। आप अपनी प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें मैच करके देखो और हो सकता है कि आपने भी लड़का ही कंसीव किया हो अगर ये सारे सिम्पटम्स आपकी प्रेगनेंसी में हैं। बहुत कम ऐसा चांस है कि गलत होगा और गलत होगा तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करना कि हाँ मैम, आपने गलत तो गाइज़, अगर मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँ तो ये जो चीज़ जो भी लोग कहते हैं कि प्रेडिक्शंस हमेशा गलत होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 100% आपको श्योर होके बता सकती हूँ कि प्रेडिक्शंस हमेशा गलत नहीं होते हैं। 100% अगर देखा जाए तो 90% प्रेडिक्शंस सही ही होते हैं, जो मैंने आपको अपने वीडियोज़ में बताए जो भी लोग ये कहते हैं कि प्रेडिक्शन हमेशा गलत होते हैं, प्रेडिक्शन, सिम्पटम्स, सारी चीज़ें गलत होती है, ये सिर्फ मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेडिक्शंस हमेशा गलत नहीं होते हैं।
तो गाइज़ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अपने प्रेगनेंसी में, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना अच्छा आपके बेबी के लिए होगा। गाइज़ यही था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी सहायता हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना कि आप नेक्स्ट कौन-सा वीडियो देखना चाहते हो, मैं उसी के बारे में आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।